डेली करंट न्यूज में आज का हमारा विषय है E0 FIR पहल। आज का हमारा विषय इंडियन सोसाइटी एंड सोशल जस्टिस से संबंधित है। सबसे पहले देख लेते हैं पूरे एपिसोड में किन किन मुद्दों पर बात करेंगे। सबसे पहले जानेंगे चर्चा में क्यों है, फिर जानेंगे नई E0 FIR प्रणाली के बारे में, साथ ही जानेंगे भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में और अंत में देखेंगे एक अभ्यास प्रश्न को। तो चलिए शुरू करते हैं। हाल ही में भारतीय गृह मंत्रालय के अंतर्गत भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र या I4C ने नई E0 FIR पहल शुरू की है, जिसका उद्देश्य साइबर अपराधियों को तेजी से पकड़ना है। यह प्रणाली फिलहाल दिल्ली में पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू हुई है और जल्द ही पूरे देश में लागू की जाएगी। राष्ट्रीय साइबर अपराध रिपोर्टिंग पोर्टल और हेल्पलाइन नंबर 1930 पर दर्ज साइबर वित्तीय अपराध की शिकायतें अब स्वतः क्राइम पुलिस स्टेशन में E0 FIR के रूप में दर्ज होंगी। ये FIR तुरंत संबंधित क्षेत्रीय साइबर अपराध पुलिस स्टेशन को भेज दी जाएगी, जिससे जांच और कार्रवाई में तेजी आएगी। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें, हमारी नोएडा शाखा पर IASGS फाउंडेशन हिंदी माध्यम का बैच 9 जून दोपहर 3 बजे से और अंग्रेजी माध्यम में यह बैच 4 जून सुबह 8 बजे से आरंभ हो रहा है। हमारा पता है C171/2 ब्लॉक A सेक्टर 15 नोएडा सेक्टर 15 मेट्रो स्टेशन के पास। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 8750187501 पर। अब जानते हैं जीरो FIR के बारे में। जीरो FIR वह FIR है जिसे किसी भी पुलिस स्टेशन द्वारा क्षेत्राधिकार की परवाह किए बिना संज्ञेय अपराध की शिकायत मिलने पर दर्ज किया जा सकता है। बता दें कि अभी तक इस स्तर पर नियमित FIR नंबर आवंटित नहीं होता था। जीरो FIR मिलने के बाद संबंधित थाना पुलिस नई FIR दर्ज कर जांच शुरू करती है। इसका उद्देश्य पीड़ितों, विशेषकर महिलाओं और बच्चों को शीघ्रता से शिकायत दर्ज करने में मदद करना है। वहीं इससे शिकायत दर्ज करने में देरी के कारण साक्ष्य और गवाहों के नष्ट होने या छेड़छाड़ की संभावना कम है। अब जान लेते हैं भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के बारे में। इसकी स्थापना गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन की गई है। यह केंद्र देश में साइबर अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। इसका मुख्यालय नई दिल्ली में स्थित है। इसका उद्देश्य कानून प्रवर्तन एजेंसियों को साइबर अपराध से समन्वित और व्यापक तरीके से निपटने के लिए मजबूत ढांचा और पारिस्थितिकी तंत्र प्रदान करना है। यह शिक्षाविदों, उद्योग, आम जनता और सरकार को एक साथ लाकर साइबर अपराध की रोकथाम, पता लगाने, जांच और अभियोजन में सहयोग करता है। अब जान लेते हैं इसके उद्देश्य। राष्ट्रीय नोडल बिंदु के रूप में कार्य करना, महिलाओं और बच्चों के खिलाफ साइबर अपराध से लड़ाई को सुदृढ़ करना, शिकायत दर्ज करने की प्रक्रिया को आसान बनाना, प्रारंभिक चेतावनी प्रणाली स्थापित करना, जन जागरूकता बढ़ाना, पुलिस और अन्य संबंधित अधिकारियों की क्षमता निर्माण करना। इसी के साथ अंत में देख लेते हैं आज के अभ्यास प्रश्न को। भारतीय साइबर अपराध समन्वय केंद्र के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार करें। 1. इसकी स्थापना गृह मंत्रालय भारत सरकार के अधीन की गई है। 2. यह केंद्र देश में साइबर अपराध से लड़ने के लिए राष्ट्रीय स्तर पर नोडल बिंदु के रूप में कार्य करता है। उपर्युक्त में से कौन सा या कौन से कथन सही है? यह सही है। A केवल 1, B केवल 2, C 1 और 2 दोनों, D ना तो 1 और ना ही 2। इस प्रश्न का उत्तर कमेंट बॉक्स में जरूर दें। अभी के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। डियर व्यूअर्स, अपने एग्जाम की तैयारी को और बेहतर करने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें।